हेलो दोस्तों, तो डीमन स्लेयर के चैप्टर नंबर 142 की स्टार्टिंग में हमें डोमा का पास्ट दिखाया जाता है, जहां उसकी रेनबो जैसी रंग की आंखें और सफेद बालों के साथ पैदा होने के कारण उसे खास माना जाता था और लोग उसे देवताओं से जुड़ा हुआ समझते थे। पर यहाँ पर डोमा उन सभी को और खुद अपने माता पिता को बेवकूफ समझता था, क्योंकि उन्होंने इसके लिए एक आश्रम तक खोल दिया था जिसका लीडर डोमा को बनाया गया, जिसे नाम दिया गया अनंत स्वर्ग धर्म। इसके बावजूद उन्होंने कभी भी देवताओं की आवाज नहीं सुनी थी। लोग हमेशा डोमा के पास अपने मुद्दे और जीवन की समस्याओं को लेकर सलाह मांगने आते थे, पर यहाँ पर डोमा सोचता था कि ये लोग कितने पागल हैं, इतने बड़े होकर एक बच्चे से सलाह मांगने आए हैं। और जब लोग डोमा से स्वर्ग जाने के लिए क्या क्या करना होगा ये पूछने लगे, तो डोमा इसे सुनकर रो पड़ा। ये मानते हुए कि स्वर्ग, देवता और बुद्ध तो बस एक परी कथा है, ये कभी थे ही नहीं। पर आखिर क्यों लोग ये मानने को तैयार ही नहीं होते हैं कि वो बस लास्ट में मरने और सड़ने के लिए ही पैदा हुए हैं। और फिर यहाँ से डोमा ये अपना कर्तव्य बना लेता है कि मैं इन्हें अमर करूंगा, अपने अंदर मिलाकर अनंत काल के लिए। अब फ्लैशबैक खत्म होता है और हम यहाँ पर शिनोबु को डोमा पर अटैक करते हुए देखते हैं, जहाँ डोमा को अब शिनोबु के कोई से भी जहर का असर नहीं हो रहा होता है। पर डोमा की ठंडी एयर से शिनोबु अच्छे से सांस नहीं ले पा रही होती है और उसके फेफड़ों की नसें भी अब धीरे धीरे मरने लगती हैं। यहाँ पर शिनोबु को ये समझ में आ जाता है कि एक अपर मून कितना ज़्यादा पावरफुल होता है, लेकिन फिर भी शिनोबु डोमा पर अपनी फुल स्पीड से अटैक करती है। डोमा कहता है कि तुम अब तक की सबसे तेज हासिरा हो जिसका सामना मैंने अभी तक किया है। अब दोनों एक दूसरे पर अटैक करते हैं और दोनों ही एक दूसरे को कट मार देते हैं। डोमा यहाँ पर शिनोबु को ताना मारते हुए कहता है कि तुम्हारी स्पीड इतनी है कि तुम आराम से मेरा गला काट सकती हो, लेकिन तुम्हारे छोटे छोटे हाथों की वजह से तुम ऐसा नहीं कर पा रही हो। शिनोबु भी यहाँ पर सोचती है कि सच में मेरे हाथ कितने छोटे हैं। उसे अफसोस होता है कि वो थोड़ी और लंबी होती तो वो डोमा को हरा सकती थी। उसे अपनी बड़ी बहन की भी याद आती है कि काना भी कितनी छोटी और पतली थी। अब शिनोबु की हालत बहुत ही खराब हो रही थी और वो अपनी बड़ी बहन काना के साथ बिताए आखिरी पलों को याद करती है और खुद से कहती है कि मैं शायद डोमा को नहीं हरा पाऊंगी। तभी वहाँ पर काना की आत्मा शिनोबु के सामने आती है। शिनोबु का मानना है कि उसका बहुत ही खून बह चुका है और साथ में बायां फेफड़ा भी डैमेज हो गया है, जिससे उसे अब सांस लेने में भी बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो रही है। काना कहती है कि तुमने हमसे वादा किया था, तुम्हें उसे मारना ही होगा, चाहे तुम्हें कोई भी बलिदान देना पड़े, उठो और लड़ो। तभी शिनोबु खड़ी हो जाती है, जिसे देखकर डोमा सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि उसने शिनोबु को जानबूझकर ऐसे कट लगाए थे जिससे वो मरे ना, बल्कि उसे बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो। डोमा कहता है कि तुम खड़ी हो गई, वाओ, तुम सच में एक इंसान ही हो ना। तुम्हारे फेफड़े और पसलियां टूट चुकी हैं और जिस प्रकार से तुम्हारी बॉडी है छोटी सी, मैं बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होता अगर इतना खून बहने के बाद भी तुम यहीं पर ही मर जाती। अब यहाँ पर शिनोबु उसके अंदर जितनी भी ताकत रहती है उसे इकट्ठा कर ब्रीथ ऑफ इंसेक्ट, डांस ऑफ द सेंटिपिड अटैक करती है। ये अटैक इतना ज्यादा तेज रहता है कि जिस पुल पर वो खड़ी रहती है वो पुल तक टूट जाता है और डोमा भी शिनोबु पर पलटवार करता है, पर शिनोबु नीचे झुक जाती है, जिससे डोमा बस उसकी ड्रेस ही काट पाता है और शिनोबु यहाँ पर सीधा डोमा की गर्दन में अपनी तलवार घुसा देती है। और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर ही खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आप आगे के चैप्टर को मिस नहीं करना चाहते हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पकड़ लो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करना। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे जल्दी, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।